नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। हम सिक्स्थ की साइंस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर फिफ्थ है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ सेपरेशन। ये सब्सटेंस को, मिक्सचर को, उनमें से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पर्पस ऑफ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसका उद्देश्य क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस को हम सेपरेट क्यों करें मिक्सचर में, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सब्सटेंस नीडेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। सेपरेट करने चाहिए सब्सटेंस मिक्सचर में से, इसके बहुत सारे रीजन हैं। For removing unwanted material or for utilizing the differentiated atom for different purposes. अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना, जो चीज हमें चाहिए नहीं, जो मटेरियल हमें चाहिए नहीं, उसको रिमूव करना उस मिक्सचर में से, और जो चाहिए उसको हमें अलग से निकालना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है सेपरेशन के। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ हस्क और स्टोन फ्रॉम द ग्रेन्स। जो अनाज है उसमें से हस्क और स्टोन को अलग करना। फिर है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वाटर टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी है उसके अंदर जो अनवांटेड मटेरियल है उनको अलग करना, ताकि हम उस पानी को पी सकें। रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट की प्रिपरेशन के लिए हमें साल्ट को सी वाटर से अलग करना होगा। ये डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड दे रखे हैं सेपरेशन के, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके यहाँ पर सिर्फ नाम है: हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और चर्निंग। यहाँ सिर्फ नाम है ये, इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग के बारे में। हैंड पिकिंग यानी हाथ से पिक करना। This method is used for the separation of slightly large side impurity like the piece of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. इसमें क्या होता है कि जो लार्ज साइज में इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हमें आंखों से दिखाई दे सकती हैं, उनको हम अपने हाथों से उठाकर अलग कर देते हैं। उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। ये क्या है? द क्वांटिटी ऑफ दिस इम्प्योरिटी यूजुअली वेरी लेस इन सच सिचुएशन। हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस। जब क्वांटिटी कम हो इम्प्योरिटीज की तो हैंड पिकिंग सबसे ही आसान और सही और सटीक एक सेपरेशन मेथड है, क्योंकि जो हम सेपरेट करना चाहते हैं उसका अमाउंट बहुत कम है और वो हाथों से इजीली और जल्दी तरीके से हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इसके बाद है थ्रेसनिंग। थ्रेसनिंग हमारा दूसरा मेथड है सेपरेशन का। इसमें क्या होता है? थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ टू विच इट इज अटैच्ड। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का पूरा पार्ट है उसमें से हमें एडिबल जो पार्ट है वो अलग करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको लूज कर देते हैं एडिबल पार्ट को। जो ये प्रोसेस है वो थ्रेसनिंग होती है। इसमें क्या होता है? इट इज द स्टेप इन ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रीपिंग। जब हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं, जब वो पक जाती है फसल, जब हम उसको अलग करते हैं, उसके बाद हम थ्रेसनिंग करते हैं। थ्रेसनिंग में क्या होता है? थ्रेसनिंग द नॉट रिमूव द ब्रेन फ्रॉम द ग्रेन। जो ग्रेन है यानी कि जो अनाज है, जो सीड है, जो हमें चाहिए खाने के लिए, जो एडिबल पार्ट है, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो अलग नहीं करते। सिर्फ ये क्या करते हैं कि जो मेन प्लांट है उससे एडिबल पार्ट को अलग कर देते हैं। थ्रेसनिंग में हम क्या करते हैं? थ्रेसनिंग में भी डन बाय बीटिंग द स्टाक विच फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें क्या है कि जो प्लांट है हम उसको सुखाकर फिर इसको जमीन पर पटकते हैं ताकि वो सीड्स उससे अलग हो जाए। पुराने समय से ही ये काम किया जाता है। पहले ये जो बैल है उनकी हेल्प से किया जाता था। क्या करते थे कि पूरे सूखे हुए जितने भी प्लांट हैं उसको एक जगह पर रख दिया जाता था। फिर उसके बाद जो बैल है वो उसके ऊपर से पास होकर सारे सीड्स को प्लांट से अलग कर देते थे अपने भार से। अब यही काम हम मशीनों के हेल्प से करते हैं। उसके बाद आता है विनोइंग। ये हमारी थर्ड सेपरेशन टेक्निक है। विनोइंग में हम क्या करते हैं? विनोइंग मेनली जो विंड है, हवा है, उसकी हेल्प से की जाती है। ये आज भी हम करते हैं। जो हमारे घर में हमारी माँ है वो जब अनाज है उसको पिसवाने से पहले उसको साफ करने के लिए
हवा की हेल्प से उसको, उसके अंदर जो अनवांटेड स्टोन पीसेस इंसेक्ट है उन सबको रिमूव करने के लिए हवा की हेल्प लेती है, उसको ही विनोइंग कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग अ करंट ऑफ एयर थ्रू द ग्रेन टू रिमूव द चाफ। चाफ को अलग करने के लिए जो अनाज है उसके अंदर से हवा को पास किया जाता है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ये जो लेडी है ये अनाज को इस कंटेनर में भर के ऊपर से गिरा रही है। फिर क्या है, यहाँ से जो हवा पास होगी तो वो सारे चाफ को उस साइड कलेक्ट कर लेगी और जितने भी ग्रेन है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। जो ये टेक्निक है वो एंशियंट कल्चर से हमारे यहाँ पर चली आ रही है। इट कैन आल्सो यूज रिमूव पेस्ट फ्रॉम द स्टोर ग्रेन। ये सिर्फ चाफ को अलग करने के लिए नहीं, पेस्ट को भी अलग करती है। जब हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं तो हमारे अनाज में कीड़े हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी ये टेक्निक यूज की जाती है, ये आज भी यूज की जाती है। इसके बाद है सीविंग। सीविंग क्या है, जैसे कि हम हमारे रसोई में देखते हैं जब हमारी माँ रोटी बनाती है उससे पहले जो आटा है उसको छान लेती है। बेसिकली ये यही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सीव्ड होते हैं, ये जो कंटेनर है, ये छलनी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये आप होल देख पा रहे होंगे। इस होल से जो सब्सटेंस है हम उसको छानते हैं, उसको यहाँ से पास करवाते हैं बाय शेकिंग इट। इससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो बिगर इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाती हैं और जो हमें चाहिए, जो प्योर सब्सटेंस जो हमें यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है। सीव इज यूज्ड इन फ्लोर माइल टू सेपरेट इम्प्योरिटीज लाइक हस्क स्टोन फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जो अनाज है, जो व्हीट है, जो गेहूं है, उसको ग्राइंड करने से पहले फ्लोर मिल में ऐसे ही उसकी इम्प्योरिटी लाइक हस्क और स्टोन यहाँ पर सेपरेट किए जाते हैं। उसके बाद चर्निंग है। चर्निंग बेसिकली क्या है, जो हम गांव के अंदर क्या होता है, जो दही से मक्खन बनता है वो यही प्रोसेस है, इसको चर्निंग ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मिल्क या फिर कर्ड है उसको कॉन्टिन्यूस स्कीमर्स किया जाता है, उसको कॉन्टिन्यूसली शेक किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बटर है वो सरफेस पे आ जाता है और जो बटर मिल्क है या फिर जो कर्ड है वो नीचे जार बोतल में रह जाती है। जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर बटर आ जाता है, जो बिलो जो बॉटम लेयर होती है उसमें हमारा जो मिल्क कर्ड है वो आ जाता है। यही चर्निंग होती है। इसके बाद ये हमारे प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, द सॉलिड मैटर विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड अ सेडिमेंट। कोई भी सॉलिड मैटर किसी भी बोतल ऑफ लिक्विड यानी किसी भी लिक्विड में जब नीचे की तरफ सेटल हो जाता है उसको कहते हैं सेडिमेंट। The deposition of solid matter at the bottom of a liquid is called sedimentation। और ये जो प्रोसेस होती है उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। आफ्टर सेडिमेंटेशन वी गेट टू लेयर। हमें दो लेयर मिलती हैं। जो अपर लेयर है वो क्लियर लिक्विड की होती है और जो लोअर लेयर है वो सेडिमेंट होता है, यानी कि जो सॉलिड मैटर होता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है बच्चों। इसमें क्या है कि इस पूरे बीकर को लिक्विड से भर दिया गया है, इस वाटर से। इसके अंदर हमारी सैंड मिक्स है। अगर हम इसको बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आफ्टर फ्यू मिनट हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो सैंड है वो बिलो बिलो पार्ट में सेटल हो जाती है इसी, और जो क्लियर वाटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है। ऐसे हम सेपरेट करते हैं सैंड को वाटर से। ऐसे ही और भी जब सॉलिड मटेरियल होते हैं वो भी ऐसे ही नीचे बिलो पार्ट में आकर रह जाते हैं और जो वाटर है वो बीच में आ जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है। इसके बाद हमारी है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, द pouring out of liquid from a vessel without disturbing the sediment is called decantation। डिकेंटेशन में क्या है, पहले हमें सेडिमेंटेशन करनी पड़ेगी ये प्रोसेस करने से पहले। इसमें क्या होगा, जैसे ही सैंड नीचे रह जाएगी यानी जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे रह जाएगा, जो क्लियर वाटर है वो ऊपर रह जाएगा, तो हम दूसरे बीकर में जो वाटर है वो
अलग कर लेंगे बिल्कुल आराम से, ताकि वो हिले ना, ताकि वो सैंड दोबारा उसमें मिक्स ना हो। ऐसे हम जो ऊपर वाला जो वाटर है, जो अपर लेयर है, वो हम दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे हमें सैंड और वाटर अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे कि हम इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ये है वो बीकर, जिसके अंदर नीचे तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा हो गई और पानी ऊपर, हम इसे दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर देंगे बिना इसको हिलाए हुए, ताकि जो पानी है वो पानी हमें यहाँ मिल जाए और जो सैंड है वो यहीं रह जाए। हमारे इसमें जो लास्ट ये है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर होता है। Filtration is a process by which insoluble solid can be removed from a liquid by using a filter paper. फिल्टर पेपर की हेल्प से जो insoluble solids हैं, insoluble कौन से, जो कि पानी में soluble ना हो, मिक्स ना हो, वो solids क्या होते हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, जो लिक्विड है इसके अंदर से पास हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, ये इम्प्योर वाटर है। मान लो कि जो इम्प्योर वाटर है उसके अंदर चाक पाउडर है और पानी है। हम फिल्टर, यहाँ पर ये फनल है, फनल के अंदर हमने ये फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। अब हम इस इम्प्योर वाटर को इसके अंदर से पास करेंगे, तो यहाँ पर जो इनसोल्यूबल ये जो चाक है वो यहाँ पर रह जाएगा और जो पानी है वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। ये हमारी फिल्ट्रेशन हो गई। ऐसे हमने फिल्ट्रेशन भी पढ़ ली, डिकेंटेशन भी और सेडिमेंटेशन भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर। पानी का भाप में चेंज होना ही इवेपोरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग दिस मेथड वी रिमूव साल्ट फ्रॉम सी वाटर। हमें इवेपोरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे हमें सी वाटर से, समुद्री पानी से हमें नमक मिलता है। वो हमें कैसे मिलता है? हम क्या करते हैं कि जो सी वाटर है उसे हम एक ऐसी जगह पे रख देते हैं। व्हेन वी प्लेस सी वाटर इन सनलाइट, सनलाइट में जब हम उसको प्लेस करेंगे, इवेपोरेशन से यानी कि जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जो नीचे जो साल्ट है वो सेपरेट हो जाएगा पानी से। इसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इवेपोरेशन से बिल्कुल विपरीत प्रोसेस है। जैसे इवेपोरेशन में भाप में चेंज हुआ था, यहाँ पर उल्टा है बच्चों की, जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाएंगे पानी में यानी कि लिक्विड में। यहाँ पर ये एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि हमें एक ठंडे पानी का गिलास हम बाहर एनवायरनमेंट में रखेंगे, बाहर वातावरण में ऐसे ही रखेंगे, थोड़े टाइम में हम ये देखेंगे कि जो पानी की जो बूंदे हैं वो उसके ऊपर, उसके जो आउटर सरफेस है, उस गिलास के आउटर सरफेस के ऊपर हम उसे देखेंगे। तो इससे हमें ये पता लगेगा जो हमारे सराउंडिंग में, जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो उस ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आएंगे और जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड में। अब हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हम सैंड और साल्ट को एक कैसे हम अलग कर सकते हैं एक से ज्यादा मेथड यूज करके। तो यहाँ पर जो हमारा एम है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। मेथड यूज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। यहाँ पर हम 4 मेथड यूज करेंगे, जो स्टेप है वो भी 4 हैं। तो देखिए, मिक्स द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। जो सैंड एंड साल्ट का मिक्सचर है वो हमें पानी के अंदर मिक्स करना है। जैसे ही हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे, जो साल्ट है वो तो डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, लेकिन जो सैंड है वो डिजोल्व नहीं होगी। इससे क्या होगा? यहाँ पर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करनी है हमें। सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया था, जो सॉलिड था वो नीचे बॉटम में सेटल हो गया था यानी बैठ गया था, और जो लिक्विड था वो अपर लेयर की फॉर्म में ऊपर आ गया था। तो इसमें यही होगा कि जो पानी और साल्ट है वो मिक्स होके अपर लेयर में आ जाएंगे और जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सेडिमेंटेशन की प्रोसेस की है। इसके बाद हम यूजिंग डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन, दोनों में से कुछ भी यूज करके जो सैंड है उसको रिमूव कर देंगे। डिकेंटेशन में तो क्या था कि इसको बिना हिलाए उस बीकर को, जो पानी है वो दूसरे बीकर में हम ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन जो फिल्ट्रेशन था उसमें क्या किया था कि फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या किया था कि जो सॉलिड है वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर पे, यानी कि जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और जो
साल्ट वाटर है वो नीचे बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन भी हो गई। अब हमने कर ली सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब हमारा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या थी कि हमें उसे सनलाइट में लेकर आना है पानी को। तो क्या होगा, सनलाइट में जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और जो पीछे बचेगा वो बचेगा हमारा साल्ट। अब हमें क्या किया कि सैंड और साल्ट को हमने सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड: सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। उसके बाद ये है, कैन वी डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर? क्या हम कितने भी अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, जिसका आंसर है नो। वी आर नॉट डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। हम पानी के अंदर कितनी भी अमाउंट में सब्सटेंस को डिजोल्व नहीं कर सकते। देखो बच्चों, कोई भी सोल्यूशन होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सोल्यूशन में क्या होता है, एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसको सोल्यूशन कहते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब हमें पढ़ेंगे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई नींबू पानी बना रहे हो, तो आपने उसके अंदर नमक डाला और चीनी डाली। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक, आप उसके अंदर उसको मिक्स करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी और नमक घुलना बंद कर देंगे, यानी कि वो फर्दर अब उसमें डिजोल्व नहीं होंगे, वो ऐसे कैसे आपको दिखाई देंगे। तो जो वो सिचुएशन होती है सॉल्यूशन की, वो कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि आप कोई चीज मिक्स कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो वो सब्सटेंस है उस लिक्विड में, उस पानी में और डिजोल्व होना बंद कर देगा। उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो आपको अलो कर रहा है कि हाँ आप डिजोल्व करते रहो, डिजोल्व हो रहा है, जब तक वो होता रहेगा या हो रहा है, उस सिचुएशन को उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन नॉट डिजोल्व। इसमें हम और फर्दर डिजोल्व नहीं कर सकते सब्सटेंस को पानी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वी कैन फर्दर डिजोल्व। हम कर सकते हैं डिजोल्व सब्सटेंस को पानी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है, इफ वी स्टार्ट टू डिजोल्व साल्ट इन वाटर। अगर हम नमक को पानी के अंदर डिजोल्व करने स्टार्ट कर देंगे, वी कैन डिजोल्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ साल्ट इन वाटर। कुछ ही अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट है उस पानी की क्वांटिटी को लेकर कि उसमें हम उतना ही साल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं या कर रहे हैं उस सिचुएशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब वो डिजोल्व करना बंद कर दे, यानी हम उसके आगे से डिजोल्व कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारा बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।